हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है मेरे YouTube चैनल नॉलेज विद दीपक में। मैं आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए आया हूं कि कर हर मैदान फतेह, जिससे आपको हमेशा ये सोचना है कि हमें ये रेलवे ग्रुप डी हो चाहे एसएससी हो, कोई सा भी एग्जाम है, हमें इसको क्लियर कैसे करें। क्योंकि हमारे मन में बस यही रहता है कि हमें ये नहीं आता, हमें ये नहीं आता। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब आपका एग्जाम हो, जब आप सोचे कि हाँ मुझे ये आता है या नहीं आता है, तो मैंने इसके लिए आपके लिए बहुत वीडियो बनाया हुआ है, जिससे कि आप अच्छे से अच्छे प्रिपेयर कर पाए, जिससे कि आप अच्छे से पेपर जब कर पाएंगे तो आप ऑटोमेटिक आपका पेपर में अच्छा नंबर आएगा, जिससे कि सिलेक्शन हो। क्योंकि आपको पता है, जब तक हमारे सोचने का बस यही है नजरिया कि हम सोचते हैं कि नहीं इतना मुझे नहीं आता है तो मैं पेपर में सिलेक्शन नहीं, यार ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस मैं आपको बता रहा हूं, मैं 2018 में मैंने एग्जाम दिया था रेलवे का। तो उसके अंदर मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा कम थे, क्योंकि दोस्तों मैंने इसमें तैयारी नहीं किया था। तैयारी नहीं भी किया जब भी मेरे 50% मार्क्स थे उसके अंदर। मगर मेरा बस यही कहना है, जब आप अगर तैयारी अच्छे से करोगे तो मैं आपको 100% सिक्योर बोलता हूं कि आपका 90 प्लस तो जाएगा जाएगा दोस्तों नंबर। तो बस आप अपने मन में हिम्मत रखिए, अपने आप की बात सुनिए, अपने दिल की बात सुनिए। क्योंकि लोगों का काम है बोलना कि हाँ आपसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, तू काम कर ले, तू ये कर ले। ऐसा कुछ नहीं है, आपको ही करना है। लोगों को गलत साबित करना है तो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत, जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आपको ये सोचना है कि मुझे किसी की बात को कुछ नहीं सुनना, मैं जिस लक्ष्य, आप बस मेरी बातें सुनिए। क्योंकि मैं आज आपके लिए बिल्कुल सही बात बता रहा हूं कि लोगों का काम है कहना, और इनको कहने दो, क्योंकि हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें तो जो करना है वो हम करेंगे। हमें आरआरबी ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन लेना है तो हम लेंगे ही लेंगे। इसमें आप हमें कितना भी डिमोटिवेट करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस इतना याद रखना, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। क्योंकि आप अगर ये इतना नहीं सोचेंगे तो आप हर एक चीज, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, या देश का कोई भी एग्जाम हो, चाहे आईएएस आईपीएस का एग्जाम क्यों ना हो। क्योंकि आपने मूवी देखी होगी 12th फेल, जिसमें आपने देखा कि उसने गांव से लेकर आईपीएस तक का सफर कैसे तय किया, कैसे कैसे हालात में रहा, किस तरीके से अपने पढ़ाई को इसने देखा, सब कुछ मैनेज किया उसने। मगर मन में बस एक ही आस थी कि नहीं मुझे करना है, आई कैन डू इट। क्योंकि जब तक आपके मन में इच्छा नहीं होगी, प्रबल शक्ति नहीं होगी, आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप किसी की बातें मत सुनिए, क्योंकि लोग आपको भ्रमित करते हैं, लोग आपको डिमोटिव करते हैं। क्योंकि आपको इनको इनको डर रहता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो उसका सिलेक्शन हो जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम देख देख तो बस मेरा यही है आपसे कहना, मतलब टाइम निकालिए, अच्छे से अच्छे तैयारी कीजिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। लोगों को कहने दीजिए, लोगों का काम है सोचना, सोचते रहने दीजिए। बस हमें अपने मस्ती में रहना है, किसी की बातें नहीं गौर करना है। वो ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस लेना भी एक बहुत ज्यादा हानिकारक है, डेंजरस है स्ट्रेस लेना भी। क्योंकि पेपर में हमें हमेशा स्ट्रेस हो जाता है कि मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। क्योंकि पेपर ही तो है यार, कोई ऐसा तो नहीं है कि नहीं हुआ तो अब हमारे लिए हमारा रास्ता कुछ नहीं है। बहुत से लोग गलत काम करते हैं, मगर नहीं, आपको गलत कदम नहीं उठाना है, गलत कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि आपको, अरे यार इंसान ही तो रेलवे के अंदर नौकरी करता है, कोई कोई दूसरे ग्रह से लोग तो नहीं आते हैं नौकरी करने के लिए। हम इंसान ही तो करते हैं नौकरी। तो बस क्यों टेंशन लेना है, जो भी है हम लड़ लेंगे, हम हासिल कर लेंगे। क्योंकि हमें करना है, हमें ये नहीं बिल्कुल नहीं सोचना कि नहीं। तो इसलिए बस मेरा आपसे बस यही कहना है, जितना देर हम पढ़ते हैं, जो काम हम करते हैं, उस फील्ड में हमें उत्तीर्ण होना है। हमें हमें कभी भी डिमोटिव नहीं होना है। हमें हमेशा याद रखना है कि हम
अपने लिए नहीं कुछ करेंगे तो हमारे लिए कोई भी नहीं खड़ा होगा और ना ही कोई करने वाला है। एक टाइम के बाद घर वाले भी आपको बोलेंगे कि इतना पैसा खर्च किया, इतना ये किया, तो कुछ नहीं कर पाया। इसलिए लोगों की बातों को छोड़ो, आपको इतना पता होना चाहिए कि मेरे माँ बाप मेरे साथ है, मेरे भाई बहन मेरे साथ है, तो लोगों का क्या है, लोगों का तो काम है बोलना, बोलने दीजिए, मगर अपने लक्ष्य से पहले हार मत मानिए, क्योंकि हार हमारी उसी समय हो जाती है जब हम दूसरे की बातों को गौर करने लग जाते हैं, कि उनकी बातों को ये कर लेते हैं कि ये हमारे से नहीं होगा, वो सही बोलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। बस आप इतना हमेशा ध्यान रखिए, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदिया कर हर मैदान फतेह। तो आप जब जब भी डिमोटिव होए, जब भी आपके मन में कुछ गलत विचार आए, आप यूट्यूब पे हद से ज्यादा मोटिवेशनल वीडियो आते हैं, आप वो मोटिवेशनल वीडियो देखिए। डेली आप 5 मिनट 10 मिनट में ये देखिए, मैं आपको 100% कहता हूं, आपके मन के अंदर कभी भी नेगेटिव पॉइंट आएगा ही नहीं कि हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने उस इंसान को मैंने देखा है, कर हर मैदान फतेह, क्योंकि आग भला तेरी बंदे क्यों नम होती है, पल में हवाएं पूरब से पश्चिम होती है। तो आंख क्यों नम करते हो यार, आंख नम नहीं करना है, कोई टाइम का पता नहीं है, आप मेहनत कीजिए। ये पत्ता कब ये पत्ता हवा से उड़ जाए और कब आपका सिलेक्शन लेटर आपके घर पे आ जाए, कब आपका सिलेक्शन हो जाए और कब आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाए, वो भी नहीं आपको मालूम है। बस किसी पे गौर मत कीजिए, आपने मेहनत कीजिए, बस मेरा यही कहना है। और डिमोटिव बिल्कुल मत होइए, जो होगा अरे देख लेंगे यार, कोई टेंशन नहीं, जो होगा देख लेंगे। क्या कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई, कुछ नहीं। बस माइंड पॉजिटिव रखिए कि हाँ मैं कर लूंगा। दूसरे काम क्या है, दूसरों का तो बोलने का काम है, बोलने दो। तो बस अपने मन में, अपने विचार में बस यही बातें लाइए कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। ओके, तो थैंक यू दोस्तों।